Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are going to discussing meaning of microeconomics and macroeconomics and also discuss the difference between microeconomics and macroeconomics. Microeconomics studies the decisions made by individual and business concerning the distribution of resources and prices of goods and services. माइक्रोइकोनॉमिक्स में ये स्टडी किया जाता है कि स्मॉल लेवल पर इकोनॉमी में क्या हो रहा है। जब हम छोटे छोटे लेवल पर कोई डिस्कस करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, वो किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट को डिस्कस करते हैं और किस तरीके से बिजनेसमैन रिसोर्सेस और गुड्स एंड सर्विसेज का क्या प्राइस रखा हुआ है, किस तरीके से इंडिविजुअल की इकोनॉमी में नीड पूरी हो रही है। माइक्रो जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड मिक्रोस से आया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल और यू कैन से इंडिविजुअल। जब हम इंडिविजुअल लेवल की इकोनॉमी में स्टडी करते हैं उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ नॉट ओनली पर्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्रीज बट होल इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है, जिसका मतलब होता है लार्ज, और हम एग्रीगेट भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं वो किस में आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री और अ सेक्टर, द कनेक्शंस ऑफ फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स इन द मार्केट। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे डील करता है? एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री और स्पेसिफिक सेक्टर पे फर्म्स और हाउसहोल्ड का मार्केट में क्या कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो इकोनॉमिक्स वुड स्टडी हाउ अ कंपनी कुड लोअर इट्स प्राइजेस टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्ट डिमांड इन द मार्केट। माइक्रो इकोनॉमिक का एग्जाम्पल दिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं कि कैसे कंपनी अपना प्राइस कम करती है ताकि प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग हाउ अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल्स, ग्रोथ रेट affects the economy wide aspects such as gross national product, that is GNP। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये समझते हैं किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, ग्रोथ रेट इकोनॉमी पे अफेक्ट करता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कितने हो रहे हैं इकोनॉमी में। तो ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फॉर एग्जाम्पल, मैक्रो इकोनॉमिक्स वुड लुक एट हाउ एन इंक्रीज डिक्रीज इन नेट इंपोर्ट्स वुड अफेक्ट अ नेशंस कैपिटल अकाउंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये देखती है कि किस तरीके से नेट इंपोर्ट इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जिससे नेशन की कैपिटल अकाउंट में अफेक्ट पड़ता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स and macroeconomics. First difference is it deals with decision making of single economic variables such as demand, price, consumer, etc. Microeconomics में किससे रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं? सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल्स के, जैसे डिमांड, प्राइस, कंज्यूमर, एक्सेट्रा। इन मैक्रोइकोनॉमिक्स it deals with averages
and aggregates of entire economy such as national income, aggregate output, aggregate savings, etc. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एवरेजेस और एग्रीगेट्स पूरी इकोनॉमी का देखते हैं कि इकोनॉमी की नेशनल इनकम कितनी है, एग्रीगेट आउटपुट कितना है, एग्रीगेट सेविंग कितनी है। एग्रीगेट का मतलब टोटल, यानी कि नेशनल इनकम कितनी है, टोटल आउटपुट कितना है, टोटल सेविंग्स कितनी है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ नैरो इन स्कोप, interprets the small constituents of entire economy। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है नैरो है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल लेवल को स्टडी करते हैं, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स इट हैज़ अ वाइड स्कोप। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो वाइड होता है, क्योंकि हम इसमें पूरी इकोनॉमी को देखते हैं। In microeconomics, it is also known as price theory because it explains the process of economic resources allocation on the foundation of relative prices of several goods and services। Microeconomics को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये देखा जाता है किस तरीके से इकोनॉमी में रिसोर्सेज का यूटिलाइज करते हैं और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके कैसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और उनका रिलेटिव प्राइस क्या होता है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ आल्सो नोन एज इनकम थ्योरी बिकॉज इट एक्सप्लेन्स द चेंजिंग लेवल ऑफ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी कहते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये एक्सप्लेन किया जाता है कि किस तरीके से नेशनल इनकम में चेंज आता है पूरी इकोनॉमी में जैसे जैसे समय चेंज होता है। नेक्स्ट, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद फ्लो ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन from a single owner to single user of those resources। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो होता है सिंगल ओनर से लेके सिंगल यूज़र का जब वो रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये देखा जाता है कि किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सर्कुलर फ्लो होता है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। डू यू नो व्हाट आर डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी? फर्स्ट इज हाउस होल्ड, सेकेंड इज फार्म, थर्ड इज फॉरेन सेक्टर, फोर्थ इज net export। So these are the difference between microeconomics and macroeconomics। I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon। Thank you।